कई रिश्तों के मुरक्कब को ससुराल कहते हैं। अज्जाए तरकीबी में सास, ससुर, साला, साली, नंद, देवर और देवरानी वगैरह शामिल है। मेरा दोस्त मलिक कहता है कि जरूरी नहीं कि सभी रिश्ते हों तभी ससुराल बनता है, बल्कि शोहर और बीवी की एक औलाद की मौजूदगी उसे अजीम रिश्ते तक पहुंचा सकती है, जिसे ससुराली घराना कहते हैं। दामाद की जिस घर में सबसे ज्यादा इज्जत की जाती है वो ससुराल होता है। इसलिए शोहर हज़रात दबे लफ्जों इस ख्वाहिश का इजहार करते दिखाई देते हैं कि ऐसे घरों की तादाद ज्यादा हो जिन्हें वो ससुराल कहते हैं, मगर बेचारे सिर्फ सोच सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि अगर इस ख्वाहिश को अमली जामा पहना लिया तो फिर शायद ये घर के रहेंगे ना घाट। मलक कहता है कि दामाद की ससुराल में इज्जत इसलिए की जाती है, दरअसल उन्हें मालूम होता है कि यही वो अजीम शख्स है जिसने हमारी मुसीबत को गले लगाकर हमारे घर का चैन सुकून कायम रखा हुआ है। इसके बरक्स बहू की ससुराल वालों से बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए सास और बहू की नोक झलक झोंक को पूरा मोहल्ला मुलाहिजा करता रहता है। पाक भारत सरहदी इलाके की तरह एक दूसरे पे फायरिंग जारी रहती है और कभी कभार सीज फायर भी हो जाता है, ताहम अक्सर माहौल कशीदा रहता है। बहू अपने ससुराल को इसराइल से नफरत की वजह से ससुराइल कहती है कि जबकि दामाद के लिए ससुराल सुकून और इज्जत की जा होता है तो वो उसे अपना दारो सुकून समझता है। बहू के लिए ससुराल कैद खाने की मानद है तो शोहर के लिए ऐशो इशरत की जगह है जहां उसे जरूरत से ज्यादा इज्जत से नवाजा जाता है। ससुराल को इनलाज कहा जाता है, ला को कानून कहते हैं। हर ससुराल का अपना कानून आता है। देखने में आया है कि दामाद तो रूल्स को फॉलो करता है और कुछ दामाद ससुराली कवानीन की इतनी सख्ती से पाबंदी करते नजर आते हैं जैसे पालतू कुत्ता मालिक के इशारे पर चलता दिखाई देता है। शायद ऐसे दामाद के लिए ही ससुराल का कुत्ता वाली ज़रबुल मिसल बनी है। जबकि दूसरी जानिब बहू अपने इनलाज के कानून को ब्यांगे दोहल चैलेंज करती है और ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती कि बार बार गर्दान दोहराती रहती है, जिससे घर में अमन अमान के खराबी की सूरत हाल पेश रहती है। क्योंकि इनलाज में मौजूद आला जज साहिबा अपने रिट मनवाने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करती है। कभी उसे कामयाबी मिल जाती है तो कभी नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। बुनियादी तौर पर ससुराल दो तरह के होते हैं, शोहर का ससुराल और दूसरा बीवी का ससुराल। दोनों में सिर्फ नाम की कदर ही मुश्तरक है। अक्सरियत के मुशाहिदे में ये बात आई है कि शोहर अपने ससुराल से मुतमईन है जबकि बीवी अपने ससुराल से नाखुश है। इसकी वजह मलिक ये बयान करता है, बीवी खुद को कानून समझती है और हर किसी को अपने उसूलों पर चलाना चाहती है। शोहर उसके उसूल पर अमल पैरा होकर सुकून हासिल कर लेता है, जबकि सास साहिबा खुद को कानून समझती है और दोनों की कवानीन की किताबें अलग हैं। इस वजह से मसला पैदा होता है। जैसा कि एक नियाम में दो तलवारें नहीं आ सकती, एक जंगल में दो शेर बादशाहत नहीं कर सकते, एक मुल्क के दो हुक्मरान नहीं हो सकते, एक आसमान पर दो चांद नहीं हो सकते। इसी तरह एक घर में दो कवानीन एक साथ नहीं चल सकते, जिसकी वजह से बदनज़मी होती है और फिर दोनों तरफ से गरजते बादलों की तरह दलाइल दिए जाते हैं, जिससे हमेशा शोहर हजरात ही जख्मी होकर कराते दिखाई देते हैं। हकीकत यही है कि ससुराल में बहू को बेटी नहीं समझा जाता, जबकि उसके बरक्स दामाद को ससुराल में सर आंखों पर बिठाया जाता है। हम सबके ससुराल आबाद रहें और जिनके ससुराल नहीं है
اللہ انہیں بھی جلد سسرالی رشتہ عنایت فرمائے تاکہ وہ ہماری بات کو بآسانی سمجھ پائیں۔